सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी घड़ी बजाए 8 और आपके पास आते हैं सादर जैनिंद्र के साथ। आज आपके पास एक ऐसी खबर लाए हैं, आप भी कहते हैं कहां से खबर लाए हैं। यूपी के इटावा की बात कर रहे हैं, वहीं पर सदर कोतवाली के एसडी फील्ड के उस पार्श्वनाथ सम्मोषण जिनालय की बात कर रहे हैं। शनिवार की घटना है, रोज की तरह मंदिर खुला और फिर लगभग घड़ी जब 11:30 बजा रही थी तब एक आदमी कुछ लोगों को लेके आता और वेदी को, जिसमें आदिनाथ भगवान पार्श्वनाथ आदि विराजमान होते हैं, हथौड़े से तोड़ देता है। सोच सकते हैं आप कि ऐसा क्रूर आदमी कौन हो सकता है। लेकिन यह सुनकर आपको और हैरानगी हो जाएगी जब वो मालूम चलेगा कि वह तोड़ने वाला किसी और संप्रदाय का नहीं था, वह तो एक जैन ही था। और वह जैन जिसके यहां पर 60 साल से यही जिनालय है, उसकी दूसरी मंजिल। विश्वास कर सकते हैं आप, धर्म प्रकाश जैन जी जागरण में जो खबर छपी है उसकी हम बता रहे हैं घटनाक्रम में, क्योंकि हमें वहां पर संपर्क उन सज्जन से नहीं हो पाया। पर यह खबर जो बता रही है वह स्पष्ट इंगित कर रही है कि धर्म प्रकाश जैन कुछ बदमाशों को लेकर आए, हथौड़े चलाए और लगभग 11:30 बज रहे थे। वहीं पर एक महिला सृष्टि जैन और जो कर्मचारी है वह भी था, उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसने उनको धमकाया और धमकाते हुए 9 दोपहर हो गया। भगवान की वेदी पर कोई जैन इस तरह का काम, कुकर्म, दुष्कर्म कर सकता है? कोई सोच भी सकता है? अरे पुण्य के बंद करके इस कुल को ले पाते हैं और फिर पापों का ऐसा कर्मे कि 7वें नरक से भी पहुंच जाते हैं। सोचने की बात है, अकल्पनीय बात है कि एक जैन भाई से, चाहे उनका कोई विवाद रहा हो, पर 60 साल से जिनालय है। अरे तुम भगवान के सामने तो नतमस्तक रहो। यह भगवान है जिसके कुल में आज तुम जन्म लिया है, और उसी भगवान की वेदी पर जहां भगवान विचारित कर रखे और वहां पर तुम हथौड़े ही चलाते हो। ये हथौड़े तुमने अपने कर्मों की चला ली है अपने ऊपर। क्या कर्म बांधा होगा कल्पना नहीं कर सकते। जरा से विवाद में, जरा सी बात के अंदर हमने यह प्रयास किया है, इससे कुत्सित, इससे घिनौना षड्यंत्र, इस घिनौना पाप हो ही नहीं सकता कि एक जैन भाई अपनी जैन मंदिर के, अपने ही जैन जिले पर वेदी तोड़े, जो उसके 60 साल से उसके घर में ही विराजित है मंदिर, सम्मोषण मंदिर की बात है। उस पर फिर वहां के अध्यक्ष ने बाकायदा शिकायत दर्ज करी है और पुलिस ने वहां पे फुटेज से, जब शिकायत शोरूम मचा, लोग आए, उन्होंने देखा फुटेज में, पहचान लिया कि यह कौन आदमी है, क्या कर रहा है, और उसके बाद शिकायत दर्ज हो गई। कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे इस वंश में आकर भी कुछ इस तरह के ना मर्द ना वंश भी पैदा हो जाते हैं। बस कुछ ना हो, चुनाव की तैयारी हो, पर चुनाव की तैयारी से पहले उम्मीदवार खड़े हों। उम्मीदवारों के अंदर 44,51,753 जो सरकारी आंकड़ा कहता है, जबकि जैन समाज 2 करोड़ से कहीं ज्यादा का है, उसके यहां से टिकट ना मिले तो बहुत चिंतन की बात होती है, बहुत सोचने की बात होती है कि हमारी राजनीति में कई मंच बने हुए, राजनीतिक मंच, ये मंच, वो मंच, फलाना ढिमाका, पता नहीं कितने बने हुए हैं, लेकिन इस समय सबकी क्या कार्यवाही चल रही है। हमारे ऐसे कई श्रेष्ठ समाज है जिनकी सत्ता और प्रशासन तक पहुंच होती है, वह क्या कर रहे हैं। जब तक सदन में एक समय था 46 सांसद थे जैनों के, और आज उम्मीदवार कोई नहीं हो रहा है लोकसभा के अंदर। सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की आज त्रासदी जैन समाज के ऊपर आ रही है। जब तक संसद में अपनी आवाज नहीं पहुंचेगी, आवाज उठाने वाला नहीं होगा, तो वही गिड़गिड़ाना किसी और के पास और फिर अपनी एक फरियाद लेके पहुंचना, जैसा अभी पिछले 5 सालों से करते आए हैं। अरे इस समय कम से कम एक होकर तो अपनी आवाज पहुंचाओ वहां पर जहां टिकट बढ़ती हैं। अरे टिकट आज तो लुटती हैं, बिकती हैं, सब कुछ होता है, पर आज हम एक सबसे पढ़े लिखे समाज का, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले, सबसे ज्यादा संगठन रूप से काम करने वाले शिक्षित समाज से, जो कहता है कि सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सरकार के खजाने भरता है, उससे कोई आदमी उम्मीदवार नहीं खड़ा होता है। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, आह्वान कीजिए, और बुलंदी के साथ कम से कम सोशल मीडिया में तो इतना घर बैठे कर ही सकते हो, एक बार इस तरह का ही एक हवा फैल कर दो, एक आवाज घुमा दो और पहुंचा दो कि जैनों में टिकट देना भी जरूरी है। क्यों है? आपके अपने अपने दिमाग भगवान ने सबको दिए। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CA लागू कर दिया गया है उत्तराखंड से अब पूरे भारत देश में। इसका क्या अंतर पड़ रहा है आपके पास, आज बताते हैं। हमारे 3 पड़ोसी देश, श्रीलंका की बात नहीं करते, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान,
यहाँ से आने वाले 6 धार्मिक संप्रदाय के लोग, मुस्लिम छोड़ के, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इनमें से किसी ने 2015 से पूर्व यहाँ आए हैं, उन सबको यहाँ पर अवैध नागरिक कहा जाता है। कभी भी डंडा बजा दिया जाता है। लेकिन अब ऐसे लगभग सुना है कि ऐसी लगी हुई गिनती लगभग 30,000 की होगी। उसमें कुछ ना कुछ तो जैन होंगे जो पाकिस्तान से पीड़ित हुए, अफगानिस्तान से हुए, बांग्लादेश हुए, वह यहाँ कर ठहर रहे थे, लेकिन उनको अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी। वैलिड पास, अब इस नागरिकता के लिए उन्हें वैलिड पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप सबको बता दें, आपको केवल एक वैध दस्तावेज, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, पढ़ाई का सर्टिफिकेट हो आपके पास, या किराए की रखा हो, या मकान के कागजात हो कि आप उस देश के थे, बस आपको भारतीय नागरिकता अब आसानी से सुलभ हो जाएगी। अच्छी बात है कि इसमें कुछ जैन भी होंगे, हिंदू भाई भी होंगे, जो जहां उत्पीड़न हो के, डर के मारे, पिट के आए थे, अब उन्हें कम से कम भारत में रहने का सौभाग्य तो मिल पाएगा। इसलिए सीए अच्छा है। क्षेत्रीय न्यायपक शमर जी, हाँ, मुनि श्री नियमधर आचार्य श्री विद्य खासी कुंडल पे विहार कर रहे हैं। जैसे विहार कर रहे तो देखा कि एक गाड़ी में 7 माह की नवजात बच्ची बहुत ज्यादा सख्त बीमार है। विहार करते करते उन्होंने देखा, हाल पूछा, आशीर्वाद दिया। यह होती है दया, मूल धर्म है। दया करना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा के साथ दया को इसलिए कहते हैं दया धम्मो, दया धम्मो। बस इसी तरह से विहार हो रहा है कुंडली और आरिका सौम्यवती माता जी का, और आरिका पुनितमती माता जी जा रही थी। ये देखा कि रास्ते में एक एक्सीडेंट से गाय घायल होकर बस अंतिम सांसें गिर रही है। चौथे काल में पारस प्रभु ने नवकार मंत्र सुनाया था ना, बन गए थे धड़ेन्द्र पद्मावती। बस इसी तरह से इसकी भी आयु पूर्ण हो जाए या स्वस्थ हो जाए, क्योंकि बहुत देर से वो पड़ी हुई थी, चेतन जैसे है ही नहीं, चेतन खत्म हो रही है। उसे महामंत्र नवकार कहते हैं। ये ऐसा अपराजित मंत्र है, दिखा रहे हैं। माता जी संबोधित कर रही थी, नवकार मंत्र कर रही थी, थोड़ा चल दे रही थी, और कहती है कुछ आधा 1 घंटे बाद ही, 20-25 मिनट बाद ही वह उठ खड़ के चले गई। क्या भावनाएं होती हैं एक जीव का, जिस तरह से आयु खत्म हो रही हो या आयु बची हो, मरणासन हो जाए, उसे कैसे जीवंत करते हैं, यह हमारे साधु और नवकार मंत्र स्पष्ट यहाँ पर संकेत दे देता है। हमेशा किसी जीव को इस तरह देखें, हमेशा उसके जीवन को बचाने की कोशिश कीजिए। आज आप एक जीवन बचाएंगे, कल हजारों हाथ आपके जीवन को बचाने के लिए साथ दिख जाए। आचार्य श्री की रह कर नहीं, हर समय दिल में याद रहती है। मस्तक तक जब पहुंचती है तो ऐसी छवि नजर आ जाती है। अब इसी रूप में यह यादगार समाधि स्थल है जिसे आप देख रहे हैं, जिसको एक रूप से, विशेष रूप से तैयार किया जाएगा। एक नव निर्माण में एक नई यादगार के रूप में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर अभी हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और आरएस के प्रमुख लोग यहाँ पर गुरुवर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और दर्शन के लिए आए। वह दृश्य दिखा रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। उस समय आए थे जब प्रभु हमारे साथ थे, आज हमारे दिल में बसे हैं और यादगार के रूप में इस समाधि स्थल पर दर्शन को आते हैं। भाव बिनी श्रद्धांजलि, बिनी अंजलि, और यही कहते हुए कि गुरुवर आप सामने नहीं दिख रहे हो। अरे दिखेंगे क्यों, जब दिल में उतरे हुए हैं, दिल के साथ रहें, तभी तो उनके चरण नहीं, आचरण छू के उस रास्ते बढ़ते जाएं जैसा गुरुवर ने बताया था, तो वास्तव में उनकी यादगार सार्थक होगी। आते जाते एक दृश्य और दिखा दें, यादगार दृश्य है, बॉम्बे का दृश्य है। ये देख रहे हैं आप तो पूजा पाठ करते ही हैं। ये लंगूर मामा जी भी कहे, बंदर मामा आपके लंगूर जी भी, यह भी देखिए किस तरीके से पुस्तक लेके देखा देखी पूजा करने को लग गया है। क्या यह अगला भव दिखा रहा है कि मैं कितना संस्कारित हूँ, या उस भव से आया है जहां पर किसी कर्म के बनने के कारण आज लंगूर बन गया है, पर अपने कर्मों के कारण आज भी उस पूजा पाठ को नहीं छोड़ा है। गजब के दृश्य होते हैं, कुछ ना कुछ अतीत या भविष्य का संकेत कर देते हैं। अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य को अर्जन कीजिए, पापों का विसर्जन कीजिए। यही मंगल कामना के साथ सादर जय जिनेंद्र।